नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पे। आज की जो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव हुआ। जब परिणाम आता है तो 7 सीटों पे बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताती है, वहीं पे 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती है। अब जो सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है और इसकी चर्चा और इस सीट पे नजरें पूरे प्रदेश और देश और प्रदेश के लोगों की टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट अयोध्या जिले के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा सीट है जिस पे उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो इस समय अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे और 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान इनको टिकट मिलता है अयोध्या से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ते हैं तो ये सांसद बन जाते हैं। तो विधायक का जो पद था इनका, उस पर इस्तीफा दे दिए हैं और वो पद हो गया खाली। इस वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव 9 सीटों के दौरान भी हो सकता था, लेकिन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर याचिका लगी थी और याचिका लगाने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने लगाया था। अब बाबा गोरखनाथ कोई बाबा नहीं है, जैसे आमतौर पे नेता होते हैं उसी तरीके से ये बाबा गोरखनाथ है, बस इनका नाम बाबा गोरखनाथ है बस, ठीक है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो बनाया है अजीत प्रसाद को। अब अजीत प्रसाद को जब से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में लगातार इनको लेकर विरोध हो रहा है कि अजीत प्रसाद को टिकट यहाँ से देना समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद सांसद हैं और अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं और उन्हीं के परिवार में उन्हीं के बेटे को एक बार फिर से वहां से टिकट दे दिए हैं। जो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अजीत प्रसाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, उसको तो जीत ही नहीं पाए, अब वो विधायकी का चुनाव कैसे जीत पाएंगे। यहीं पे लगातार कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है और अभी हाल ही में 500 कार्यकर्ताओं के साथ सूरज चौधरी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो मजबूत नेता और कार्यकर्ता थे उनको टिकट मिलना था, इसी के विरोध में वो पार्टी को छोड़ दिए हैं, पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में और भी बड़े बड़े नेता हैं जो वहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने की पूरी कवायद लगा दी है और बीजेपी का जो मजबूत कैंडिडेट यहाँ से माना जा रहा है वो है बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर चेहरा है, अच्छे कैंडिडेट हैं, खासकर मिल्कीपुर विधानसभा के लिए। और मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को बीजेपी यहाँ से टिकट देगी, जो ज़्यादा उम्मीदें बढ़ रही हैं और लोगों का ये भी कहना है कि एक बार विधायक रह चुके हैं, अब इनको अगर दोबारा मौका मिलेगा तो बाबा गोरखनाथ बीजेपी से अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीतने की संभावना भी ज़्यादा है। अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट से हारती है तो उसका एक ही कारण रहेगा कि सही प्रत्याशी का चयन नहीं करना। सही प्रत्याशी यानी कि परिवारवाद को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मैं नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं और बड़े नेता कह रहे हैं। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, लेकिन समीकरण जो होता है वो जातीय समीकरण बदलता रहता है, क्योंकि लोग हमेशा जाति के नाम पर वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबसे ज़्यादा दलित वोटर हैं, तो दलित वोटर हैं तो सभी पार्टी यहाँ से दलित कैंडिडेट उतारेगी। यहाँ तक कि बहन कुमारी मायावती चुनाव न लड़ने का भी ऐलान कर चुकी हैं, यानी कि बसपा मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।